क्या आप भी एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो और स्ट्रगल कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए पेमेंट्स कलेक्ट करने के लिए? आपके कस्टमर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हो, बट आपके पास ये ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत एंड आज के इस यूट्यूब वीडियो के अंदर हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए एक पेमेंट गेटवे ले सकते हो, कैसे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें आपको अप्लाई करने के टाइम चाहिए होंगी, कौन सा पेमेंट गेटवे आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है और मैं कौन सा पेमेंट गेटवे अपने बिजनेस के लिए यूज़ करता हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आज आपको इस यूट्यूब वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आप इस पूरे इस चीज़ को समझ पाओ और अपने बिजनेस के लिए इंप्लीमेंट कर पाओ। सो विदाउट एनी डिले मैं आपके साथ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट डाइव इनटू द वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम टोटल ऐसे 5 पेमेंट गेटवेज में आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपके बिजनेस के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं इनमें से पेमेंट गेटवे कौन सा यूज़ करता हूं वो भी आपको बताऊंगा, कितना परसेंट ये आपसे चार्ज करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपके लिए बेस्ट कौन सा है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली वो भी यहाँ पे आपके शेयर करूंगा। फर्स्ट पेमेंट गेटवे जो सबसे बढ़िया पेमेंट गेटवे है जो पर्सनली मैं अपने बिजनेस के लिए यूज़ करता हूँ उसका नाम है रेजर पे। रेजर पे एक बहुत ही बढ़िया पेमेंट गेटवे है और मुझे इनके अंदर सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है कि इनका इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन, मतलब आपका जो अगर आपके अकाउंट में आपका किसी ने पे किया है तो आपके पहले वो इसके बैलेंस के अंदर शो करेगा। तो यहाँ पे रेजर पे के अंदर मैं विद इन अ क्लिक अपना जो पूरा अमाउंट है वो अपने अकाउंट के अंदर ले सकता हूँ। नॉर्मली अगर पेमेंट गेटवे की जो सेटलमेंट होती है उसके लिए 1 दिन या 2 दिन का टाइम लगता है, रेजर पे का 1 दिन का जनरली टाइम लगता है। हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग होता है बट रेजर पे का 1 दिन तो लगता है। बट अगर मान लीजिए मुझे इंस्टेंटली अभी अपने अकाउंट में चाहिए तो मैं विद इन 1 क्लिक वो पूरा अमाउंट अपने बैंक में ले सकता हूँ। तो ये इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन मुझे यहाँ पे बहुत बढ़िया लगता है और यहाँ पे 150 से भी ज़्यादा पेमेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया इनकी प्राइसिंग भी मुझे बहुत बढ़िया लगती है। मैं आपके साथ अगर शेयर करूँ तो इनकी जो प्राइसिंग है वो स्टैंडर्ड 2% ये चार्ज करते हैं किसी भी मेथड से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई, किसी भी तरीके से आप पे करो, आपका कस्टमर आपको पे करे, आपका स्टैंडर्ड ये 2% चार्ज करते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पूरे एक ट्रांजैक्शन हुई, 100 रुपये आपको किसी कस्टमर ने पे किया तो वो आपके पेमेंट गेटवे में शो होगा। उसमें से 2% स्टैंडर्ड ये कट करेंगे एज अ कमीशन, एज अ प्लेटफॉर्म फीस। तो मतलब आपके अकाउंट में आपको 98 रुपीज़ मिलेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ है, यहाँ पे 18% जीएसटी लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 2% प्लस 18% मतलब टोटल 20% देना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं है। ये जो 2% है इसके ऊपर 18% जीएसटी होता है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताता हूँ। मान लीजिए आपके किसी क्लाइंट ने आपको 100 रुपये की पेमेंट की तो आपको आपके अकाउंट के अंदर 97.5 रुपीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। और 2.5 रुपीज़ मतलब 2.5 रुपये ये पेमेंट गेटवे काट लेगा। तो इसके अंदर आपका टैक्स भी इंक्लूड हो जाता है, तो आपको कुछ अलग से जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म फीस भी मैनेज होता है। अब ये 2% ये चार्ज करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी ये ऑफर करते हैं, जैसे कि आप प्रॉपर अपनी पेमेंट्स का ट्रैक रख सकते हो, ठीक है। और ट्रैक रखने के बाद मल्टीपल जैसे वीज़ा, रुपे, मास्टर कार्ड, इन सब पेमेंट्स ऑप्शन से आप ले सकते हो। यूपीआई से अलग अलग, अमेजोन पे, फ़ोन पे, ये अलग अलग यूपीआई से ले सकते हो। अगर कोई कस्टमर आपका हाई टिकट, आपका प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा वैल्यू का है तो आप कार्डलेस जो ईएमआई ऑप्शंस होते हैं जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इनके ईएमआई ऑप्शंस भी आप अवेल कर सकते हो। नेट बैंकिंग कर सकते हो, वॉलेट्स यूज़ कर सकते हो और पे लेटर जो ऑप्शंस होते हैं ये सारे आपको देते हैं, जिससे आपका कस्टमर का ड्रॉप रेट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो आपका बिजनेस जो है वो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में पेमेंट गेटवे हेल्प करते हैं। सबसे बढ़िया बात, कोई भी सेटअप फीस और कोई भी यहाँ पे आपको एनुअल मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे सिर्फ इनका जो चार्ज होता है स्टैंडर्ड 2% ये आपसे चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, तो देखो, अगर आपके पास वेबसाइट है डेट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप सिंपल अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने एक बैंक अकाउंट से वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। विद इन 2 to 5 डेज़ आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है और आपका जो बिजनेस है और आपका जो पेमेंट गेटवे है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सिंपल है। नेक्स्ट सेकेंड पेमेंट गेटवे जो मेरा सेकेंड फेवरेट है वो है पेयू पेमेंट गेटवे। ये मुझे इसलिए बढ़िया लगता है क्योंकि यहाँ पे इनका जो इंटरफेस है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और बहुत ही एनालिटिकली बहुत अच्छे से अगर आप इनको यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ दिखती है। सेम डे सेटलमेंट हो जाती है। मान लीजिए आपके आज पूरी जो ट्रांजैक्शन हुई है तो आपको शाम को 5 या 6 बजे आपकी पूरी सेटलमेंट आपके अकाउंट में मिल जाती है। तो सेम डे सेटलमेंट हो जाती है। इनका भी स्टैंडर्ड 2% इनका नॉर्मल डोमेस्टिक जो है इंडिया के ट्रांजेक्शन्स उन पे है। और अगर आपका कोई फॉरेन से है जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस है, इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन्स है उस पर
ये 3% चार्ज करते हैं। और सेम एज इट इज़ 18% जो है इनका GST होता है, जो कि 2% के ऊपर ये टोटल काटते हैं। तो जो कमीशन है वो सेम एज रेजर पे जैसे ही है, कोई भी सेटअप फीस और कोई भी ऐसी अलग से फीस नहीं होती कि आपको मैनुअल नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपके इनके एक्सपर्ट जो डेवलपर्स हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी आपकी हेल्प कर देंगे आपका पूरा पेमेंट गेटवे सेटअप करने में। यहाँ पे भी आपको सिंपल आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना बैंक अकाउंट चाहिए होता है, जिससे आप प्रॉपर अपना पूरा वेरिफिकेशन कर सकते हो। और इनका भी सेम 2 to 4 बिजनेस डेज़ के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई होके रेडी टू यूज़ हो जाता है, राइट। तो आप यहाँ पे इस पेयू पेमेंट गेटवे को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। थर्ड पेमेंट गेटवे है जो कि है बेसिकली इंस्टामोजो। इंस्टामोजो का मैं पर्सनली इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये पेमेंट गेटवे आपका क्या फ़ायदा, क्या आपको बेनिफिट देता है। सो इंस्टामोजो पे क्या बेनिफिट है, तो देखिए अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आपने अभी शुरू करना है, कोई ई-कॉमर्स आपने वेबसाइट बनानी है, आप कोई ऑनलाइन कुछ सेल करना चाहते हो ई-कॉमर्स वेबसाइट के टाइप, तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मली बनाते हो तो आपको अपना प्रॉपर एक वेबसाइट डेवलप करवानी पड़ती है, काफ़ी कुछ करवाना पड़ता है ना, जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आप स्टार्ट करो तो आप स्टार्टिंग में इंस्टामोजो को यूज़ कर सकते हो। अब इंस्टामोजो क्या आपको ऑफर देता है कि यहाँ पे आप इनके प्लेटफॉर्म पे आके एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो, और ऑनलाइन स्टोर एक बहुत बढ़िया बन जाता है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो। अगर कोई ऑर्डर आता है तो यहीं से अपने शिपिंग पार्टनर्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, यहीं से आप सब कुछ इंडिविजुअली सारी चीज़ें कर सकते हो कि कैसे कैसे पूरा सेटअप करना है। तो मतलब जो आपको अपनी वेबसाइट के अंदर सब चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ पे इनका पूरा वो जो सिस्टम होता है, ऑनलाइन स्टोर आप यूज़ कर सकते हो, आपको एक लिंक मिल जाता है, वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स लिस्ट करके अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हो, अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर शेयर कर सकते हो, और बहुत बढ़िया आपको यहाँ से सेल मिलती है। तो अगर आप एक बिज़नेस शुरू कर रहे हो, स्टार्टिंग आपने जस्ट स्टार्ट करना है ई-कॉमर्स बिजनेस, तो आपके लिए ये इंस्टामोजो ये बेस्ट पेमेंट गेटवे है। इनके थोड़े से चार्जेस हाई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनके पास अलग अलग प्लान्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, बट अगर आप इनका फ्री प्लान जो लाइट प्लान है उसके साथ जाओ तो इनका 5% जो इनका ये रखते हैं, और प्लस 3% ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपने इनका ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया, वहाँ पर आपने 8 आपने 100 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई, तो उसमें से 5 रुपये जो 5% है ये सीधा कमीशन होगी, और प्लस 3 रुपये ट्रांजैक्शन फ़ीस है, जो 3 रुपये अलग से ये चार्ज करेंगे, ठीक है। 3 रुपये वो फिक्स रहेगा, चाहे 100 रुपये की ट्रांजैक्शन हो चाहे 1000 रुपये की। बट जो 5% है वो वेरी करता है कि वो ट्रांजैक्शन, अगर 1000 रुपये की ट्रांजैक्शन तो उसका 5% 50 रुपये काट लेंगे, ठीक है। तो वो ऐसे आपका 100 रुपये की ट्रांजैक्शन है तो 5/3 जैसे 8 रुपये काट लेंगे, तो आपको 92 रुपीज़ ही मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चार्जेस हाई हैं, बट आप ऑब्वियसली बात है ये काफ़ी सारे फीचर्स आपको अवेलेबल दे देते हैं। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप इनके साथ जा सकते हो। और अगर आप स्टोर नहीं क्रिएट करना चाहते, ओनली आपका पेमेंट गेटवे आप क्रिएट करना चाहते हो, तो ये काफ़ी ऑप्शन दे देते हैं। पर इनके वहाँ पे भी 5% ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, और 5% नॉर्मल कमीशन होती है, 3% ट्रांजैक्शन। अगर इनका आप ये प्लान ले लोगे तो वो 2% हो जाता है, और 3% ट्रांजैक्शन फीस हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि देखिए आपको ये पे करना है, तो यहाँ पे इनके साथ एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप ये पूरी फीस कस्टमर के ऊपर डाल सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कोई बिजनेस है कि आप इतने मार्जिन्स नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आप ये कस्टमर के ऊपर ये सारी फीस डाल सकते हो, तो कस्टमर आप वो पे करेगा। तो उसको आपने अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट सेल किया तो उसको 9 रुपये एक्स्ट्रा उसको दिखेंगे वहाँ पे, तो 9 रुपये वो एक्स्ट्रा 109 पे करेगा। तो ये चीज़ आप इनकी सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर यहाँ तक आपको वीडियो में अच्छा लग रहा है और आपको समझ आ रहा है कि हाँ कौन कौन से पेमेंट गेटवे बढ़िया हैं, कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हो, बट समझ में नहीं आ रहा कैसे एक्जैक्टली अप्लाई करना है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आगे और अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ कि रेजर पे कैसे आपको अप्लाई करना है। हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा कि रेजर पे कैसे अप्लाई करना है, पेयू पे कैसे डेडिकेटली आपको अप्लाई करना है, इंस्टामोजो पे कैसे अप्लाई करना है, कैश फ्री, कोस्मो फीड जो आपके साथ आके शेयर करूँगा, हर प्लेटफॉर्म पे कैसे डेडिकेट अप्लाई करना है, कैसे कैसे पूरा स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हो तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन और आगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फोर्थ पेमेंट गेटवे जो सजेस्ट करूँगा मैं वो है
कैश फ्री पेमेंट गेटवे। सो अगर आपका बड़ा बिजनेस है, मान लीजिए कोई आप बहुत बड़ी अच्छी कंपनी रन कर रहे हो जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, लाखों में करोड़ों में है, और आपका बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस है एक, है ना। रजिस्टर्ड बिजनेस मीन्स कि वहाँ पे आपका प्रॉपर आपके पास जीएसटी है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन वगैरह है, ठीक है। तो आप इस पेमेंट गेटवे को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको प्रॉपर पूरी वेरिफिकेशन चाहिए होती है, तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जीएसटी वगैरह सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप ये इसके साथ जा सकते हो। इनके चार्जेस भी 1.9% है, और बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे नायका हो गया और जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये सारे इनके पार्टनर्स हैं, बोट हो गया, ये सब इनको यूज़ करते हैं। तो बहुत ही रिलायबल और एक बहुत ही बढ़िया पेमेंट गेटवे है। तो अगर आपका पास बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आप यूज़ कर सकते हो। चलिए, अभी लास्ट पेमेंट गेटवे है वो है कॉस्मोफिट। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एक मैं पेमेंट गेटवे नहीं बोलूँगा, बट एक बहुत ही बढ़िया टूल इन्होंने बनाया हुआ है। अभी क्या होता है कि जैसे अभी पेमेंट गेटवे है, इंस्टामोजो है, रेजर पे है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप सेल नहीं कर सकते, और जैसे बहुत सारे काफ़ी डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप सेल नहीं कर सकते, है ना। ई बुक्स हो गया वो सेल नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना, उसको डिसेबल कर देते हैं, तो आप इनको यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। बट अगर आप ऑनलाइन डिजिटल क्रिएटर हो, आप ऑनलाइन कुछ शुरू करना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया मुझे जो लगता है कॉस्मोफिट लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं। फीचर्स जैसे कि अगर आपका कोई कोर्स है, आप कोर्स सेल करते हो, तो आप इनके प्लेटफॉर्म पे अपना पूरा कोर्स लिस्ट कर सकते हो। तो मतलब जो आपका बाय करेगा, अगर आपको कोर्स डालना है, तो अगर आपको एक खुद की LMS, अगर आपको कोर्स बनाना है तो एक LMS जैसे लर्निंग मैनेजमेंट वेबसाइट बोलते हैं, वो बनानी पड़ती है जहाँ पे आप अपना पूरा कोर्स डालते हो। बट ये क्या ऑप्शन आपको अवेलेबल कराते हैं कि आप इनके प्लेटफॉर्म पे पूरा कोर्स वो लिस्ट कर सकते हो, और लिस्ट करने के बाद लोग कोर्स इनका आगे देख सकते हो, और आगे किसी को शेयर नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात। क्योंकि अगर कहीं आप गूगल ड्राइव में या यूट्यूब पे कोर्स अपना डालते हो तो वहाँ पे लोग शेयर कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका अप्रूवल है वो भी विद इन 5 मिनट्स हो जाता है, ठीक है। जैसे बाकी पेमेंट गेटवे में 2 से 4 घंटे लग जाते हैं, बट यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ पे विद इन 5 मिनट्स आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, और आप पेमेंट पेज पूरा सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। बहुत बढ़िया है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार ज़रूर क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। इनके चार्जेस भी आई थिंक 8 से लेकर 10% तक ये पूरा चार्ज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स, अगर आप वेबिनार्स वगैरह करते हो वो आपको फीचर्स अवेल करवा देते हैं, और काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप एक बार मस्ट इसको ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनका अकाउंट क्रिएट यहाँ पे हो जाता है, और मल्टीपल फीचर्स जो हैं ये आपको यहाँ पे अवेल करवाते हैं। तो आप एक बार इनको भी ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो बाकी मेरी तरफ से इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो, जो चीज़ें यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर करी हो आपको समझ आई हो, ठीक है, एंड आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी चैनल के ऊपर आगे मैं ऐसी और वीडियोज़ लाने वाला हूँ जो आपको हेल्प कर सकती है आपके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए। ऐसे ऐसे टूल्स जो आपको नहीं पता बट आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। सो अगर आपको वैल्यू मिली है, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर।